फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड सर्कल की बात है और बड़े मजाकिया अंदाज में कही गई थी थ्री इडियट्स में। बट रोजमर्रा में क्या होता है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे होते तो लोग हमें बेचारा डिक्लेयर करके हमारे ऊपर तरस खाते हैं, यानी कि तब हमें स्वयं पर रोना आता है। बट यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस पाने लगते हैं भी लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर तरस तो क्यों ही खाएंगे, लेकिन लोगों को हमारी जो ये सफलता होती है वो रास नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, उस समय लोग क्या करते हैं, हमसे जलना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय बेहद इंपॉर्टेंट है, लोगों की ईर्ष्या और जलन से कैसे बचा जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके से लोग हमें देखकर जलते हैं या कई बार लोग हमारे ऊपर अलग तरीके के कमेंट्स करने लगते हैं या हमें कुछ बुरा बोलकर जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो हमें इनसिक्योरिटी का एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हें देखो ये बुरा बोला और तुम्हारे साथ देखो फ्यूचर में आगे बुरा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं कि अरे भाई, अभी तो हमने जरा सा चलना ही शुरू किया और लोग जलने लगे और इस तरीके के सेंटेंस बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कह दूं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा और अपनी पीठ जरा थपथपा लीजिएगा कि आपने कुछ ऐसा जरूर कर दिया है जिससे अगले लोग जल फूक रहे हैं या ऐसे लोगों को मौका मिल रहा है कुछ बोलने का, यानी कि आप में कुछ काबिलियत आ रही है या आपने कुछ अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार ऐसे जो लोग होते हैं, और कई बार नहीं, यहाँ पर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलिएगा कि ऐसे लोग जो होते हैं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। सो आपको वहां पर सरप्राइज नहीं होना है कि अरे ये आपका नुकसान क्यों पहुंचा रहा है या इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके लिए क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो जलेंगे भुनेंगे तो कुछ तो करेंगे या कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। सो वहां पर आपको अपने आप को शांत रखना है और अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग करते हुए, अपने लॉजिक्स का यूज करते हुए, अगर सफलता मिल रही है तो उसको कुछ तो पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वहां पर अपने को काबिल मानते हुए ऐसे लोगों को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल करिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब सक्सेस मिलती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पब्लिकली भी हमारी इमेज खराब करने के लिए बैठे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वहां पर भी ध्यान रखेगा कि ऐसे लोगों से पब्लिकली आपको कभी उलझना नहीं है, यानी कि वो कोई भी बकवास कर ले, किसी भी तरीके से हमें उकसाने की कोशिश करें, लेकिन आपको उन बेवकूफों पे रिएक्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो जलने फूकने वाले लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो नकल करते हैं। आपने जैसे जैसे जो जो काम करे होते हैं वो उसी को फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमें इरिटेट भी करते हैं। कई बार तो वो आपकी जैसी ही चीजों का रेप्लिका प्रेजेंट कर देते हैं और उसको भी अपना ही आइडिया कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो ओछे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं में ही इतने छोटे हैं, सो फ्रेंड्स उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो तो कॉपी कैट है, उनकी तो नकल करने की आदत है, उनमें अपनी तो कोई डेप्थ है नहीं। सो फ्रेंड्स, रादर देन उनसे उलझने के या उन पे अपना टाइम वेस्ट करने के, आपको फिर से अपनी काबिलियत पर भरोसा करना और आगे बढ़ जाना, यानी कि अपनी दौड़ इतनी तेज लगानी है कि ये जो पीछे लोग बैठे थे ना, ये पीछे के पीछे ही रह जाए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज तय करना शुरू करिए, यानी कि आपकी लाइफ में आगे से आगे काम तय होना चाहिए, आगे से आगे आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आज आपको ये करना है, इस तरीके से करना और किस तरीके से आगे बढ़ना है। यानी कि हमेशा जो मैं कहती हूँ, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि आप अपने आप में बिजी होने चाहिए। और गलती से भी इस तरीके के लोग अगर आपको डिस्टर्ब करने आते हैं या कुछ इस तरीके से सीन क्रिएट करते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये तो वाहियात लोग हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको बस मुझे इग्नोर करना और अपने कार्य में आगे बढ़ना है, क्योंकि इस तरीके के जो ये स्पीड ब्रेकर्स हैं ये तो टाइम टू टाइम आते ही रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को सम अप करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि कई बार हमें लगता है कि भाई इस तरीके के लोग जो हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं या हमारे बारे में लोगों को गलत बोलते हैं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। सो हमें पलट के इनके पास जाना चाहिए, पलट के इनको जवाब देना चाहिए और इनसे उलझना भी चाहिए, क्योंकि यह हमारा राइट है। सो फ्रेंड्स, ऐसी गलती से भी नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा थोड़ा करते करते आपको एक बड़े अच्छे से फासले में बदल देना है, यानी कि आपको उनसे इतनी दूरी बना लेनी है कि उनसे आपका कोई वास्ता ही ना पड़े। फ्रेंड्स, होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।